एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर क्वेश्चन है LHS में टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। ये LHS है और RHS में जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये प्रूफ करना है, ये लाना है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कैसे हो इसका, तो हम लोग जानते ये हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा जब भी रहता है इसके लिए हम लोग लिखते क्या हैं, टेन के बदले लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट के लिए लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हम लोग लिखना पसंद करते हैं और इससे हम लोग का सॉल्यूशन हो भी जाता है, प्रूफ भी हो जाता है। जब भी टेन और कॉट रहे तो इसी के टर्म में बदलना चाहेंगे हम लोग और उल्टा रेशियो जब भी रहे उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेन के बदले हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड कर लकीर, फिर 1 माइनस ये कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये प्लस का चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा, फिर कॉट को लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर 1 माइनस टेन के बदले लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हम लोग फार्मूला को लिख सकते हैं ऐसे, टेन थीटा का फार्मूला लिखा गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला लिखा गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन और कॉस के टर्म में हम लोग बदल चुके हैं। ये क्वेश्चन भी कह रहा था हम लोग को हेल्प के शक्ल में कि इसके पदों में मतलब कि आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। ऊपर का जो नंबर है वो एज इट इज़ रह जाएगा, साइन बाई कॉस, और ये कॉस बाई साइन रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 और साइन का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये डिवाइड का लकीर, ये बड़ी लकीर है। ऊपर में हम लोग पास साइन थीटा और कॉस थीटा जो था वो लिख दिया गया। इस लकीर से ये वाला लकीर हमेशा छोटा लिखना पड़ेगा हम लोगों को, और नीचे में जो 1 और साइन का हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम का लकीर भी इस लकीर से छोटा होना चाहिए, वरना तो मैथ्स बनाने में गलती कर जाएंगे। ठीक है, 1 और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। और जब भी देखिए जैसे एग्जांपल के शक्ल में अगर ले लें हम लोग, जैसे 1 प्लस 4/3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, 1 छुपा है तो एलसीएम लेते हैं 3। ठीक है, जब यहाँ 1 रहता है तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा गया है तो ऊपर लिखने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे गुना और ये इससे गुना हो जाएगा। उसी प्रकार 1 और साइन का एलसीएम हम लोग साइन थीटा लिखे हो तो ये साइन इस 1 से इंटू होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखेंगे, फिर ये वो कॉस इस 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हमारे पास प्लस है, प्लस देंगे। ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए फिर जैसा हमारे पास था कॉस थीटा बाई साइन थीटा वो ऐसे लिख दिया जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस लकीर का हमेशा ख्याल रहे। फिर 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो इस लकीर से छोटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। फिर 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो ऊपर लिखने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे गुना और ये इससे गुना हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो फिर यहाँ पर साइन माइनस है, माइनस लिख देंगे। फिर 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब ऊपर का जैसा नंबर है वैसे ही रह जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि आगे स्टेप को ले जाने के लिए इस डिवाइड के लकीर को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। अब कन्वर्ट मल्टीप्लाई में कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब ये डिवाइड के लकीर को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे अगर, तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या होता है, ये नीचे का नंबर जैसे ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा है तो यहाँ उल्टा होगा। अब साइन थीटा डिवाइड नहीं दे करके अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड देगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर यह प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। फिर यहाँ भी वही काम होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया। फिर डिवाइड के लकीर जो हमारे पास है, डिवाइड के लकीर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर ये नीचे का नंबर ऊपर जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर का नंबर जो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो नीचे आ गया। ठीक, चलिए ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना कर लेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा माइनस जो था कॉस थीटा, ये क्या हो रहा है, कॉस थीटा से गुना हो रहा है। ठीक है, कॉस थीटा से गुना हो रहा है। ठीक, प्लस है, प्लस देंगे, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर कॉस माइनस साइन, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन है। थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को कि -1 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले लिख करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है,
एलसीएम लेने के लिए क्या है कि इन दोनों को सेम लाना पड़ेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, और लेकिन यहाँ पर उल्टा है उसका, यहाँ कॉस माइनस साइन थीटा है। दोनों जगह सेम लाने के लिए यहाँ से -1 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर निकलेगा और ये माइनस नीचे नहीं रह करके कहाँ ऊपर चला जाएगा। ये माइनस इस यहाँ का ऊपर वाला माइनस फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। जब यहाँ माइनस बन जाएगा का मतलब है कि यहाँ से माइनस जो कॉमन लिए थे तो एक प्लस के अंदर छुपा हुआ होता है माइनस डबल। ठीक है, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाले थे तो यहाँ पर क्या रह गया, कॉस के पास एक माइनस रह गया। ठीक है, तो ये माइनस जो है, ये माइनस फिर बाहर निकला था, कॉमन निकाला गया था, तो यहाँ प्लस बन जाएगा, साइन प्लस में बन जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, इसे मिटाते हैं। अब देखिए साइन थीटा जैसा था वैसे लिख दिया गया। नीचे में हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनटू में फिर है कॉस थीटा, ये डिवाइड की लकीर है। देखो ये यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, माइनस नीचे नहीं रह के कहाँ ऊपर चला जाएगा, ये माइनस फिर इस प्लस से इनटू होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास कॉस ऑलरेडी पहले से है, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये कॉस माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस निकल चुका तो बचेगा माइनस में, ये माइनस हो गया और ये माइनस यहाँ से भी कॉमन निकाला गया तो ये प्लस बन जाएगा। साइन प्लस में हो गया, कॉस माइनस में हो गया, तो लिखा जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इंटू में हमारे पास है साइन थीटा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा माइनस कहाँ से आया आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -3 है। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे, अगर हम लोग, समझ में नहीं आएगा, यहीं आते हैं, -3, यहाँ पर x ही ले लेते हैं, 4 - x कोई नंबर है, अगर कॉमन निकालना चाहें ऐसे माइनस, अगर माइनस कॉमन निकालना चाहें तो बचेगा -4, यहाँ का माइनस बाहर निकल चुका, बचेगा प्लस। ठीक है, तो प्लस वाला नंबर पहले लिखा जाता है, माइनस वाला नंबर बाद में लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी वही हुआ है, ये माइनस जो निकाला गया यहाँ पर, ये माइनस यहाँ नहीं रह के ऊपर चला जाता है, क्योंकि हर में यानी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, वो न्यूमरेटर यानी कि अंश में चला जाता है। ये माइनस फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हो गया। ये कॉस हमारा नेगेटिव बन गया, उस कॉस को हम लोग बाद में लिख दिए, और ये प्लस साइन जो नेगेटिव था वो प्लस बन चुका, इसलिए साइन को प्लस पहले लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन माइनस कॉस, यहाँ भी है साइन माइनस कॉस, इसका मतलब ये दोनों सेम आ चुका है। अब एलसीएम लेने में हम लोग को आसानी होगी। चलिए ये सब काम जो किए हम लोग एलसीएम लेने के लिए सिर्फ, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों इंटू हो जाएगा। दोनों नंबर सेम था तो सेम में से दोनों में से एक लिखा गया, ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, हो जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम हम लोग का हो चुका है। अब इस नीचे वाले नंबर से नीचे को डिवाइड देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड लगेगा, तो साइन माइनस कॉस और ये कॉस डिवाइड खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, साइन थीटा बचेगा। जब इस नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड देंगे तो क्या, डिवाइड देने का मिलेगा साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर वाले से गुना होगा तो हो जाएगा क्या, 1 मिनट यहाँ पर गलती हो चुकी है। साइन को साइन से इंटू करने पर, साइन को साइन से इंटू करने पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस को कॉस से इंटू करने पर यहाँ कॉस स्क्वायर ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ जो साइन आया है वो साइन स्क्वायर से गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा। माइनस से माइनस लिखेंगे, फिर इस पूरे नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड जब देंगे, साइन माइनस कॉस यहाँ से डिवाइड लगेगा, फिर साइन से भी डिवाइड लगेगा, बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे अगर, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फिर एक फार्मूला हम लोग सुने हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी। अगर ये माइनस हो गया तो यह प्लस में ए बी होगा। इसी का फॉर्मूला एक ए बी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर हो तो यहाँ पर प्लस हो, प्लस लिखेंगे ए प्लस बी, अगर यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, ये कंसेप्ट है, माइनस वाले के लिए शुरू में माइनस और प्लस वाले के लिए शुरू में प्लस। तो माइनस कहाँ होगा, अगर शुरू में माइनस हो गया है तो यहाँ पर ए बी के साथ प्लस होगा, अगर शुरू में प्लस हो गया है तो ए बी के साथ माइनस होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए माइनस बी लिखना चाहेंगे। ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कॉस थीटा, फिर हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास प्लस है ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है,
फिर नीचे हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास है साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे का जैसा नंबर था वैसे ही लिख दिया गया, नीचे में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज ऊपर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पास जो है ये फार्मूला में ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट लेना पड़ेगा नहीं तो मैथ्स गलत हो जाएगा। ये नंबर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ये नंबर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ आते हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस साइन इंटू कॉस रह जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो हम लोग यहाँ पर सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में हमारे पास है फिर यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ अपने आंखों से देखो एक बार क्या किया हमने, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार 1 को डिवाइड दे रहा है, फिर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक बार साइन इंटू कॉस को डिवाइड दे रहा है। दोनों को अलग कर लिया, प्लस के बाद अलग कर लिया, प्लस से पहले को अलग कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों फिर सेम आ गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 बाई साइन को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेक थीटा, और यहाँ पर आगे हमारे पास प्लस 1 आ गया। हम लोग देयरफॉर कह सकते हो क्योंकि फार्मूला क्वेश्चन कह रहा था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करने बोला जा रहा था। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर LHS बराबर RHS, जिसे हम लोग कहेंगे प्रूफ। ठीक है, ये साबित कर दिया हम लोगों ने। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है, LHS में 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए और RHS इसका है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। RHS है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, प्रूफ करना है हम लोग को, LHS यहाँ RHS यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक है, सेक का मतलब अपोजिट रेशियो है, अपोजिट रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसका फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, 1 को रहने देंगे। सेक का फार्मूला 1 बाई क्या होता है, कॉस ए, क्योंकि सेक जो है कॉस का अपोजिट है। फिर यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 1 बाई कॉस लिखना चाहेंगे। इस डिवाइड के लकीर से चेंज करने से पहले यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इस 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे हम लोग, कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, फिर प्लस में हमारे पास है 1, फिर नीचे में हमारे पास है 1 बाई कॉस ए। देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको काट सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़रा समझा के लिखते हैं, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू, इस डिवाइड के लकीर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो नीचे का नंबर यानी कॉस ए ऊपर चला जाएगा और ये 1 जो है नीचे आ गया। ये कॉस और कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इस कॉस प्लस 1 ना लिख करके इसे हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए लिखने का कुछ खास वजह है, क्योंकि प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। इस 1 प्लस कॉस का क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे 1 छुपा है हम लोग को, तो ये लिखना पड़ेगा अंश का परिमेयकरण करने पर, अंश का परिमेयकरण करने पर, यानी कि न्यूमरेटर का रेशनलाइज करने पर। यहाँ पर है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, 1 छुपा हुआ है। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन जो प्लस है उसे माइनस करना पड़ेगा, कॉस ए जो ऊपर लिखा गया वही नंबर नीचे भी लिखा जाएगा। अब तक हम लोग हर का परिमेयकरण किए थे, लेकिन यहाँ पर अंश का भी परिमेयकरण करना पड़ रहा है ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि साइन स्क्वायर लाना है। ठीक है, साइन स्क्वायर परिमेयकरण करने पर ही आएगा। चलो यहाँ पर a इंटू बी फार्मूला हम लोग जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसा हो तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे ए का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एंगल पर स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ रेशियो पर स्क्वायर होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर ये 1 से 1 माइनस कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए। 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया जाए और 1 माइनस यहाँ पर कॉस ए लिखा गया। फिर हम लोग फार्मूला के शक्ल में यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ नज़र आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर ए है इसलिए ए लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। हम लोग को प्रूफ तो यही करना था, यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस, ये प्रूफ करना था। हम लोग यहाँ कह सकते हैं अतः LHS इज इक्वल RHS, जिसे हम लोग कह देंगे प्रूफ।